नमस्कार दोस्तों, तो आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ और आज हम बात करेंगे डिह्यूमिडिफायर के बारे में। जानेंगे कि एक एचवीएसी सिस्टम में डिह्यूमिडिफायर का वर्क क्या होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और कैसे इसकी इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलिंग वायरिंग की जाती है। डिह्यूमिडिफायर को जानने से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, वो है ह्यूमिडिटी। आप में से ज्यादातर लोग शायद ह्यूमिडिटी के बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद मॉइस्चर या पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं या नमी की मात्रा होती है। जब ये मात्रा गिर के नीचे चली जाती है 50 से 60% से या इससे बढ़ जाती है, तब जिस रूम के लिए या जिस जगह के लिए हमने ये सिस्टम लगाया होता है अपना एचवीएसी का, जहां हमारा एयर का फ्लो जा रहा होता है, वहां पे बैठे लोगों को सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, घुटन स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो इस परेशानी को हटाने के लिए हमारे एचवीएसी सिस्टम में दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ह्यूमिडिफायर और दूसरा होता है डिह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसके बारे में। ह्यूमिडिफायर विंटर के सीजन में यूज किया जाता है। विंटर के सीजन में जब हम अपने हीटर चलाते हैं तो जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो रूम से एचयू तक होता है और एचयू से फिर रूम में जाता है। तो ये सर्कुलेशन बार बार चलता रहता है और यही एयर बार बार हीटर से कांटेक्ट में आती है। हीटर के कांटेक्ट में आने से जो मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है या मात्रा कम हो जाती है, हवा में पानी की जो मात्रा होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से हम मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। बात कर ले हम डिह्यूमिडिफायर के बारे में, तो इसी का उल्टा होता है हमारा डिह्यूमिडिफायर। जब मानसून के सीजन में हम ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसको कम करने के लिए हम डिह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। इसके लिए भी हीटर्स का यूज किया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो हीटर्स होते हैं, प्लस इसके लिए कंट्रोलर यूज किया जाता है जो कि कमांड भेजता है हमारे हीटर के लिए। और जो यह हमारे वहाँ जो सिस्टम लगाया है ये मैनुअली सिस्टम है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते। तो आप ये जो पैनल देख पा रहे हैं, इसी में हमारा जो इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलिंग का सिस्टम है डिह्यूमिडिफायर का, वो इसी में लगा हुआ है। इससे एक हीटर अटैच है जो 6 किलोवाट का है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको ये दो कंट्रोलर दिख रहे हैं, ये एक ह्यूमिडिफायर का है और एक डिह्यूमिडिफायर का है। आपको बीच में एक टॉगल स्विच दिख रहा होगा जो कि मानसून और विंटर के लिए सिलेक्टिंग स्विच है। ये आपको दिख रहा होगा, इसको ऊपर नीचे करने पे हम सीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको मानसून पे रखा तो ये हमारा जो डिह्यूमिडिफायर है ये ऑन हो जाएगा, इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो ये कमांड भेजेगा हमारे हीटर के लिए। तो वो हीटर हमारे जो है वो इस डक्ट में, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इस डक्ट में लगे हुए हैं। तो इस डक्ट में जो हीटर है, जब एयर इस डक्ट के थ्रू रूम में जाती है तो वो हीटर इसी के बीच में लगे हैं, डक्ट के बीच में। आपको डक्ट के बारे में जानना है तो इसके लिए भी एक वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है। तो अभी बता दें कि डक्ट में जो हीटर है वो ऑन हो जाता है और वो एयर के कांटेक्ट में आके जितनी मॉइस्चर होती है एयर में उसको कम करता है। तो यहाँ जो हमारा जो ये आपको दिख रहा है, ये कंट्रोलर यहाँ से सेंस करता है कि हवा में जो की ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो कम है या ज्यादा है। तो जब ये सेंस करता है कि ह्यूमिडिटी की परसेंटेज 50 से 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है, तब ये ऑन हो जाएगा या इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको मानसून पे सिलेक्ट किया है तो ये ऑन हो जाएगा और ये कमांड भेजेगा हमारा कहाँ, हीटर पे। और हीटर डक्ट में लगे हुए हैं, तो डक्ट में लगे हीटर ऑन होने के बाद एयर के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें से जो मॉइस्चर होती है उसको कम करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी कंट्रोलिंग सिस्टम क्या क्या होती है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको बाहर से जो दिख रहा है, एक तो इसमें टॉगल स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है, एक और एक इंडिकेटर है और ये इसका मेन स्विच है जिससे हम इसकी मेन सप्लाई 3 फेज सप्लाई ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें एक मेन एमसीसीबी मान लीजिए, जो इसमें 3 फ्यूज लगे हुए हैं जिससे 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट हमारे इस कॉन्टेक्टर में आ रही है, जो कि कॉन्टेक्टर से फिर हमारी जाएगी हीटर में। और इसके आगे एक एनसी लगी हुई है और यहाँ से हमारी जो पीछे की साइड आप देख पा रहे हैं, इसमें एक 0 नंबर की वायर है, इससे न्यूट्रल आ रहा है। और यहाँ नीचे जो 57 नंबर की जो वायर है आप नीचे देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर पे सप्लाई है। जब ये सप्लाई यहाँ से आएगी 57 नंबर पे, तो ये इसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगी। इसके ऑन होने के बाद जो हमारे जो कॉन्टेक्टर है वो पीछे की तरफ ये चिपक जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ चले जाएगा और इसके अंदर को जाने के बाद जो सप्लाई है हमारी हीटर तक पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम है। एक एमसीसीबी है और एक कंट्रोल कॉन्टेक्टर है जो कि हमारे 3 फेज सप्लाई को कंट्रोल करता है यहाँ हीटर के लिए। जो आप ये ऊपर देख पा रहे हैं ये इसका कंट्रोलर है जो कि सेंस करेगा हमारी ह्यूमिडिटी को कि ह्यूमिडिटी की परसेंटेज कम है या ज्यादा। इसके ऊपर एक नोब लगी होती है, इसके ऊपर आप ये नोब देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की,
ये जो ब्लैक कलर की जो नोब है, ये इसको हम परसेंटेज, इसके ऊपर परसेंटेज देख पा रहे होंगे, 10 से 20% आपको देख पा रहे होंगे। उसमें 10 से लेकर 100 तक का नंबर डला हुआ है। तो ये जो नंबर है ये इसकी परसेंटेज है। हम इसको सेट करके रखते हैं। तो जब इसको सेट किया जाता है, जैसे हमने इसको 50 या 60 पे सेट कर दिया है, तो इसको सेट करने के बाद जो परसेंटेज अगर उस सेट पॉइंट से ज्यादा जाती है तो ये सेंस कर लेता है कि जो ह्यूमिडिटी की परसेंटेज है वो बढ़ चुकी है, और सेंस करने के बाद वो हीटर को कमांड भेजता है। हीटर आपको पता ही है, इस डक्ट में लगे हुए हैं। इस डक्ट में लगे हुए हीटर ऑन हो जाते हैं और वो एयर में कांटेक्ट में आने के बाद उसको खत्म कर देते हैं, मॉइस्चर को कम कर देते हैं, या 50 से 60% पे लाके ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज होता है उसको लेवल कर देते हैं, जिससे कि रूम में बैठे हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है जहां हमारा एयर सिस्टम लगा होता है। तो ये थी डिह्यूमिडिफायर के बारे में कुछ जानकारी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन जो है, जो आपसे मिस हो गया कोई पार्ट, वो आपको रिकॉल हो जाएगा। और रिकॉल होने के बाद आपको ये पूरा जो डिह्यूमिडिफायर का जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो क्लियर हो जाएगा। और आपको जो ह्यूमिडिफायर की वीडियो देखनी है या डक्ट के बारे में जानना है तो वो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।